नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम। मैं प्रभाकर द्विवेदी और आप देख रहे हैं रियल क्राइम। फास्ट न्यूज इंडिया के रियल क्राइम प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसा कि आज हम आप सभी को आज की रियल क्राइम में एक होनहार युवक की बात करेंगे जो बहुत कम समय में जुर्म की दुनिया का बादशाह बन गया। भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी उसके नामों की खौफ है। शायद आप समझ चुके होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। नहीं तो चलिए बता देता हूं, मैं बात कर रहा हूं लॉरेंस बिश्नोई की। अनसुनी पूरी कहानी आज हम आप सभी दर्शकों को बताने जा रहे हैं, जिसको अब तक आप लोगों ने नहीं सुना है। सबसे स्मार्ट गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की पूरी कहानी, कैसे बचपन का होनहार छात्र आया जुर्म की दुनिया में, सब बताएंगे और सब दिखाएंगे और सब कुछ समझाएंगे। आप सबको बता दें कि जुर्म की दुनिया का बादशाह व्हाट्सएप पर लेता है सुपारी, जेल से ही करता है मर्डर और फेसबुक पर करता है कबूलनामा। ये तेवर है देश के एक ऐसे गैंगस्टर की जो खुद को भगत सिंह का भक्त बताता है। वो जेल की दीवारों पर भी भगत सिंह की पोस्टर लगाता है और तो और जब कभी पुलिस कस्टडी में आता जाता है तो मूंछ पर इस तरह ताव देता है जैसे मानो भगत सिंह साक्षात आ गए हों। गूगल पर इसके नाम को यदि आप लिखकर सर्च करेंगे तो एक नहीं 150 से ज्यादा फेसबुक अकाउंट मिल जाएगा। सैकड़ों वीडियो और फोटो आपको मिल जाएंगे। हजारों युवा फॉलोअर मिल जाएंगे। ना सिर्फ फॉलोअर बल्कि उसके एक मैसेज पर किसी का कत्ल करने के लिए लोग तैयार मिलेंगे। ये कहानी है देश के सबसे स्मार्ट गैंगस्टर में से एक, जिसका नाम है लॉरेंस बिश्नोई। जी हां, बिल्कुल लॉरेंस बिश्नोई। अब बात करेंगे आप सभी दर्शकों के बीच कि लॉरेंस बिश्नोई का नाम कैसे पड़ा। क्या यह अपराध की दुनिया में आने के बाद पड़ा या पहले से ही लॉरेंस बिश्नोई नाम था? जैसा लॉरेंस नाम वैसे ही चेहरे पर चमक, चाहे जेल में रहे या फिर पुलिस कस्टडी में। लॉरेंस का जन्म 22 फरवरी 1992 को शहर पंजाब का फाजिल्का जिला। लॉरेंस बिश्नोई नाम उसकी मां ने रखा था। इस नाम के पीछे एक वजह भी थी कि जब वो पैदा होने पर तो बिल्कुल दूध की तरह सफेद चमक रहा था। लॉरेंस एक क्रिश्चियन नाम है जिसका मतलब होता है सफेद चमकने वाला। बचपन में जिस तरह से वो स्मार्ट और खेल में दिलचस्पी लेता था, उसे देखकर तो घरवाले यही सोचते थे कि एक ना एक दिन ये बेटा हमारा नाम जरूर रोशन करेगा। रोशन भी हुआ, लेकिन परिवार वालों को क्या पता था कि जो वो सोचते थे वहां नाम रोशन न होकर के नाम कहीं और रोशन होगा। लेकिन उनके क्या पता था कि नाम रोशन तो करेगा, लेकिन खेल की दुनिया में नहीं, बल्कि जराइम की दुनिया में। वो जुर्म जिसके खिलाफ कभी उसके पिता उसे डांटते थे, मां भी कभी विरोध करती थी, क्योंकि पिता खुद एक पुलिस वाले रहे, मां पढ़ी लिखी और घर करोड़ों की संपत्ति। लेकिन बेटा एक दिन भटक कर जराइम की दुनिया में ऐसे एंट्री कर जाएगा शायद कि माँ बाप कभी सपने में भी ना सोचे। अब बात आप सभी को सामने बताएंगे कि जुर्म की दुनिया में सिर्फ नाम ही नहीं, बल्कि लॉरेंस बिश्नोई का अब सिक्का जम चुका है। वो भी ऐसा सिक्का जिसे हिलाना अब किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि उसकी जुर्म की कहानी उसके उम्र से कई गुना ज्यादा हो गई है। इस लॉरेंस बिश्नोई की उम्र तो सिर्फ 28 साल है, लेकिन अपराध का ग्राफ 50 के पार कर चुका है।
आप सभी दर्शकों को यह भी बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई एक ऐसा नाम है जिसे सुन करके लोग कांपने लगते हैं। पहले आप सभी को लॉरेंस बिश्नोई की कुछ फोटोग्राफ्स दिखाते हैं। आप जरा लॉरेंस बिश्नोई की ये फोटोग्राफ्स देखें। चेहरे पे क्या मासूमियत है। चेहरा देख करके यह नहीं कहा जा सकता कि नहीं यह एक अपराधी है, वह भी एक ऐसा अपराधी जिसे लोग अंडरवर्ल्ड डॉन कहना शुरू कर दिए हैं। चेहरे पर चमक, मूछें बिल्कुल भगत सिंह की स्टाइल में। आपको बता दें कि भले ही लॉरेंस जेल में रहकर भी पुलिस के सिरदर्द बना है, पर इस लॉरेंस बिश्नोई के पिता लाविंदर सिंह खुद पुलिस कांस्टेबल थे। करोड़ों की जमीन थी। बचपन में बेटे ने जो मांगा वो सब कुछ माता पिता ने उसे दिया। महंगे शौक, महंगे कपड़े पहनाना आज भी बरकरार है। स्कूल की पढ़ाई फाजिल्का जिले में हुई थी। इसके बाद कॉलेज की पढ़ाई करने चंडीगढ़ आया। यहाँ डीएवी कॉलेज में उसका दाखिला होता है। वैसे तो दाखिला पढ़ाई के लिए कॉलेज में हुआ था, लेकिन यहीं से वो जुर्म की दुनिया में एंट्री कर गया। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे उसने जुर्म की दुनिया में एंट्री किया। आपको ये भी बताएंगे। बस धैर्य बना करके मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि हम कहानी सुना रहे हैं एक अंडरवर्ल्ड डॉन की। कहानी थोड़ी बड़ी है, लेकिन आपको सोचने पे मजबूर कर देगा। इसकी वजह बनी कॉलेज यूनियन। किसकी वजह? लॉरेंस बिश्नोई को गैंगस्टर बनाने में जो सबसे बड़ा वजह बना, वो बना कॉलेज का यूनियन। दो गुटों में लड़ाई। दरअसल दिखने में स्मार्ट, अच्छे पैसे वाला, शरीर से पूरी तरह फिट, इसे देखकर दोस्तों ने उसे कॉलेज में चुनाव लड़ने के लिए तैयार कर दिया। लेकिन लॉरेंस की बचपन की एक आदत रही कि वो जो कुछ करता था बड़ी शिद्दत और प्लानिंग के साथ करता था। अब चुनाव लड़ना था तो उसने पहले एक ग्रुप बनाया। उस ग्रुप का नाम रखा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी, यानी सोपू। शॉर्टकट में स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी को सोपू कहते हैं। यह संगठन आज भी है। भले ही इसे बनाने वाला आज जेल में है, लेकिन संगठन आज भी चल रहा है। लॉरेंस बिश्नोई ने पहले संगठन बनाया, उससे छात्रों को जोड़ा और फिर कॉलेज में अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा। जीतने के लिए खूब मेहनत की, लेकिन नतीजा कुछ और निकला। वो चुनाव हार गया, लेकिन उसे हारने की आदत नहीं थी। लिहाजा वो इस हार को वह बर्दाश्त नहीं कर पाया। गुस्से में उसने रिवॉल्वर खरीदी और यहीं से हो जाती है जुर्म की दुनिया में एंट्री। अब जब हाथ में हथियार आ जाए तो फिर गुनाह की दुनिया कब तक दूर रह सकती है, ये कोई नहीं जानता। लॉरेंस के साथ भी ऐसा ही हुआ और वक्त जल्द ही आ गया। फरवरी का महीना और साल था 2011। एक दिन लॉरेंस बिश्नोई का सामना उसे चुनाव में हराने वाले विरोधी उदय गुट से हो गया। फिर क्या हुआ? दोनों एक दूसरे के सामने थे और फिर दोनों में भिड़ंत हो गई। गुस्से में लॉरेंस ने दूसरे गुट पर फायरिंग कर दी। यह पहली बार था जब लॉरेंस ने फायरिंग की थी। मामला तूल पकड़ता है और इधर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। यहीं से शुरू होती है अपराध के दुनिया में एंट्री। फरवरी 2011 में लॉरेंस बिश्नोई पर पहली एफआईआर दर्ज हुई थी। इसके बाद तो इस एफआईआर से बचने और दूसरे गुट इस एफआईआर से बचने और दूसरे गुट को सबक सिखाने के लिए उसने एक गैंगस्टर से हाथ मिला। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब भी किसी व्यक्ति के ऊपर कोई मुसीबत आ जाती है तो वह उस मुसीबत से बचने के लिए या तो नेताओं के शरण में जाता है, या अपराधियों के शरण में जाता है, या अधिकारियों के शरण में जाता है। लॉरेंस ने भी कुछ ऐसा ही चुना, लेकिन वह रास्ता गलत चुन लिया।
ना तो वह नेताओं के शरण में गया, ना तो वो अपराधी अब नेताओं के शरण में या फिर वो अधिकारियों के शरण में गया। वो चला गया एक गैंगस्टर के शरण में। आगे आपको बता दें, उसने एक गैंगस्टर से हाथ मिला लिया, फिर तो T20 मैच की तरह क्राइम में खेलने लगा और जुर्म की दुनिया में अर्धशतक भी लगा लिया। देखते ही देखते जुर्म की दुनिया यानी काली दुनिया का वो बादशाह बन गया। कहा जाता है कि कुख्यात गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरी असल में जुर्म की दुनिया में लॉरेंस बिश्नोई का गुरु है। इसी गैंगस्टर ने लॉरेंस को जरायम की दुनिया के वो पैतरे सिखाए जिनकी बदौलत आज वो इस काली दुनिया का बेताज बादशाह है। ये जग्गू पंजाब के भगवानपुर का रहने वाला है। इसे देश का सबसे अमीर गैंगस्टर कहा जाता है। अब तो जग्गू भी दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब पंजाब की राजनीति और अपराध में जग्गू का ना सिर्फ रुतबा था बल्कि उसके नाम से ही हर काम हो जाता था। उसके धनवान होने का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कुछ साल पहले जग्गू के पास 2 करोड़ के तो सिर्फ हथियार बरामद हुए थे। आप सबको यह भी बता दें कि पुलिस अधिकारी बताते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई भले ही एक शख्स है लेकिन उसकी परछाई में कई गैंगस्टर के चेहरे छुपे हुए हैं। पैसे से पावर बटोरने की कला उसने जग्गू से सीखी और गैंगस्टर नरेश सेठी, संपत नेहरा और मर चुके सुक्खा से मिलकर हथियार के दम पर उगाही करने का देश का सबसे बड़ा नेटवर्क भी बना लिया। इसके नेटवर्क में आकर काला जठेड़ी, रिवाल्वर रानी के नाम से चर्चित लेडी डॉन अनुराधा चौधरी समेत कई गैंगस्टर ने काली दुनिया का साम्राज्य ही खड़ा कर दिया। आगे आपको बता दें कि यही वजह है कि आज भले ही लॉरेंस बिश्नोई जेल के भीतर है लेकिन उसके देश के कई राज्यों में 600 से ज्यादा शार्प शूटर इस वक्त तैनात हैं। बस व्हाट्सएप से एक इशारा और पल भर में ही किसी का काम तमाम यानी कत्ल हो जाता है। आपको यह भी बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई का सातिर दिमाग और तेवर ही है जिसकी बदौलत उसका नेटवर्क कई राज्यों में चल रहा है। वैसे जन्मस्थली और गैंगस्टर के पैतरे तो उसने पंजाब से सीखे लेकिन उसकी हनक ना सिर्फ पंजाब बल्कि राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली NCR में भी है। आज वो जेल में रहते हुए भी पुलिस के लिए उतना ही सिरदर्द बना है जितना बाहर रहते हुए था। आप सभी दर्शकों को यह भी बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई, कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई ना सिर्फ देखने में देश का सबसे स्मार्ट गैंगस्टर है बल्कि उसके इरादे भी तेज तर्रार हैं। यही वजह है कि 17 जनवरी 2015 को जब पंजाब पुलिस उसे कोर्ट में पेश करने के लिए ला रही थी तभी वो चकमा देकर भाग निकला। कहा जाता है कि लॉरेंस से भागने के बाद वो नेपाल गया और वहां से आधुनिक हथियार लेकर वापस लौटा। लेकिन उसी दौरान 4 मार्च 2015 को वो फिर से पंजाब पुलिस के हत्थे चढ़ गया। भले ही वो पुलिस की गिरफ्त में आ गया, भले ही वो जेल चला गया, लेकिन उसे सुपारी मांगने, गैंग को ऑपरेट करने और कत्ल कराने से कोई रोक नहीं सकता। वो जेल में ही फोन के जरिए अपने गैंग को चला रहा है और आज भी ये काम उसका बदस्तूर जारी है। सिर्फ यही नहीं, वो जेल से ही फेसबुक पर फोटो अपलोड करता है, जेल में जिम भी करता है और तस्वीर फेसबुक पर अपडेट करता है। व्हाट्सएप के जरिए जेल से ही सुपारी लेता है, रंगदारी मांगता है और ये सब कुछ गुपचुप तरीके से नहीं बल्कि इसका कबूलनामा वो खुद फेसबुक पर करता है। अगर कोई बदमाश लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर किसी से रंगदारी मांगता है तो खुद फेसबुक पर मैसेज भेजकर लॉरेंस बिश्नोई इसका खंडन करता है कि यह रंगदारी मैंने नहीं मांगी है। तो ये
कहानी है जुर्म के बादशाह की। अभी और भी कहानी है, हमारे साथ आप सभी दर्शक बने रहें। और आपको बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से इस अपराध का दुनिया का एकमात्र ऐसा गैंगस्टर है जिसके नाम पर फेसबुक पर 150 से ज्यादा अकाउंट है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई नाम से तो दर्जनों फेसबुक पेज हैं। यही नहीं, कॉलेज के दिनों में बनाए हुए इसके सोपू संगठन के नाम से भी कई फेसबुक पेज वर्तमान में मौजूद हैं। फेसबुक पेज देखने से एक बात तो साफ हो जाती है कि भले ही क्राइम की दुनिया में रंगदारी से लेकर कई कत्ल किए हों, लेकिन लड़कियों के साथ होने वाली छेड़छाड़ या किसी भी तरह की घटना का ये खुलकर विरोध करता है। यानी लॉरेंस बिश्नोई लड़कियों का बहुत ज्यादा सम्मान करता है और आगे कहता है कि अगर किसी ने ऐसा किया तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। यानी कि कोई भी व्यक्ति यदि लड़कियों को हे दृष्टि से, अपमान की दृष्टि से देखता है तो वह उसे छोड़ेगा नहीं। वह कहता है कि शहीद भगत सिंह का मैं भक्त हूं। यह गैंगस्टर हमेशा खुद को क्रांतिकारी बताता है। हालांकि पुलिस अधिकारी कहते हैं एक या दो फेसबुक अकाउंट खुद लॉरेंस बिश्नोई भी चलाता है और बाकी फेसबुक पेज अकाउंट उसके फॉलोअर चलाते हैं। अब आगे आपको बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई सबसे ज्यादा चर्चा में तब आया जब उसने फिल्म अभिनेता सलमान खान को धमकी दिया। आपको बता दें कि जनवरी 2018 को राजस्थान के जोधपुर में लॉरेंस बिश्नोई की पेशी थी। उसी दौरान उसने फिल्म अभिनेता सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी थी। उसने सिर्फ धमकी ही नहीं दी बल्कि अपने साथ कुख्यात संपत नेहरा को सलमान खान को मारने के लिए भी भेजा था। हालांकि चाक चौबंद सुरक्षा होने के कारण संपत नेहरा सफल नहीं हो पाया। दरअसल ये बताया जाता है कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई समाज से ही उसका बिश्नोई समाज काले हिरण का पूजा करता है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई समाज का है और बिश्नोई समाज काले हिरण की पूजा करता है और सलमान खान ने काले हिरण का शिकार किया था। बस इसी वजह से लॉरेंस ने सलमान खान को मारने की सुपारी ले रखी है। आप सबको आगे बता दें, कुछ खास अमीरों को देता है धमकी। ये नहीं कि सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को ही धमकी दिया, कुछ खास अमीरों को भी धमकी देता है। पुलिस अधिकारी बताते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई ऐसे ही किसी से रंगदारी नहीं मांगता। यानी कि कोई भी छोटा मोटा अधिकारी है या कोई छोटा मोटा व्यापारी है तो लॉरेंस बिश्नोई उससे रंगदारी नहीं मांगता है। इसके लिए बकायदा वो इंटरनेट पर सर्च करता है, अपने गुर्गे भेजकर रेकी करता है। इसके बाद वो रंगदारी या सुपारी मांगता है। धमकी देने के लिए वो हमेशा व्हाट्सएप कॉल करता है। जेल में चाहे कितनी भी इंतजाम कर लिया जाए, वो कब और कैसे मोबाइल फोन चलाता है ये अभी तक कोई नहीं बता पाया। आप सभी दर्शकों को आगे बता दें कि इसके निशाने पर ट्रैवल एजेंट, डायमंड कारोबारी, अस्पताल मालिक, गुटखा कारोबारी, चरस और ड्रग्स के कारोबारी, शराब कारोबारी और बड़े रेस्टोरेंट मालिक होते हैं। इन्हें धमकी देकर ना सिर्फ रंगदारी लेता है बल्कि ये दावा करता है कि उसके अलावा देश का कोई भी गैंगस्टर उसे परेशान नहीं करेगा। अब मर्जी उस कारोबारी की जिंदा रहने के लिए या तो पैसे दे या फिर बुलेट शिकार बन जाए। 19 मई 2022 को एक और लॉरेंस बिश्नोई के नाम कहानी जुड़ती है। 19 मई 2022 को पंजाब के सिंगर सिद्धू मूसेवाला की सनसनीखेज हत्या कर दी जाती है। जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई लेता है। लॉरेंस बिश्नोई ने बकायदा फेसबुक पर एक पोस्ट किया जिसमें सिद्धू की हत्या करने की वजह बताई। जेल में रहकर ही लॉरेंस बिश्नोई ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या का स्क्रिप्ट लिखा, जिसके बाद
30 राउंड फायर कर पंजाबी सिंगर का मर्डर हुआ। हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य लकी ने ली है, पर इसकी साजिश दिल्ली के तिहाड़ जेल में रची गई। कहा जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई ने वर्चुअल नंबरों से विदेश में रह रहे अपने साथी गोल्डी बरार से कई बार फोन से बात की। अभी लॉरेंस बिश्नोई तिहाड़ की जेल नंबर 8 की हाई सिक्योरिटी जेल में कैद है। आगे आप सभी दर्शकों को बताएंगे। 15 मार्च 2023 लॉरेंस ने एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल होने की बात खुल करके कही। लॉरेंस बिश्नोई ने इंटरव्यू में दावा किया कि मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह राजनीति में आ सकते हैं। इंटरव्यू के दौरान सिद्धू मूसेवाला का जिक्र करते हुए लॉरेंस बिश्नोई ने कहा कि हमारे भाई की हत्या कराने में उसका हाथ था। गुरुलाल को, विक्की को हमारा ही उसकी फैमिली से नहीं, उसके साथ मतभेद थे। उसने हमारे भाइयों को मरवाया था तो रिएक्शन में हमारे भाइयों ने उसको मार दिया होगा। हमारा उसके पिता के साथ कुछ लेना देना नहीं है। उसने कहा बेटा मर गया, उसके बाद रैलियां निकाल कर रो रहा था। उन्हें राजनीति में आना है, इलेक्शन लड़ना है। लॉरेंस ने यह भी आरोप लगाया कि सिद्धू के पिता का कुछ लोगों के साथ पैसों का लेन देन भी है, जिसकी वजह से उन्हें परेशान किया जा रहा है। आगे आप सभी को बता दें कि सलमान खान के घर के बाहर हुई है जो फायरिंग, उसकी भी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई ने ली है। मार्च 2023 में लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को धमकी दी थी कि सलमान खान की सुरक्षा में बढ़ोतरी की गई थी। उन्हें महाराष्ट्र सरकार की तरफ से Y+ कैटेगरी की सुरक्षा मिली थी। अब फिर लॉरेंस गैंग के लोगों ने 14 अप्रैल 24 को सलमान खान के घर के बाहर 2 बाइक सवारों ने 4 गोलियां चलाई। जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई ने बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग की जिम्मेदारी ली है। लॉरेंस का भाई अनमोल अमेरिका में मौजूद है। अनमोल सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सलमान के घर के बाहर हुई फायरिंग की जिम्मेदारी लेता है। साथ ही कहा कि सलमान, हमने ये हमला सिर्फ तुम्हें ट्रेलर दिखाने के लिए किया था। यह हमारी पहली और आखिरी चेतावनी है। यह दावा एक वायरल सोशल मीडिया पोस्ट पर किया जा रहा है, जिसकी पुष्टि हम नहीं करते। तो ये थी लॉरेंस बिश्नोई के जुर्म की दुनिया की कड़वा हकीकत, जिसे सुन करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। माता पिता का सपना परवान चढ़ गया। माता पिता ने सोचा कि बच्चा बड़ा होकर कुछ अलग करेगा, लेकिन जो उसने किया वो कुछ नहीं, बहुत अलग कर दिया। तो इस तरह की क्राइम की स्टोरी के लिए आप फास्ट न्यूज इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी अच्छी लगे तो शेयर करें, जिससे कि हम आपके लिए और बेहतर कहानी लेकर आ सकें। और यदि कोई कमी रही हो तो कमेंट करके हमें जरूर जानकारी प्रदान करें, जिसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे। नमस्कार, मिलेंगे कुछ खास कहानी में। तब तक के लिए आप बने रहिए फास्ट न्यूज इंडिया पे, क्योंकि यहाँ होती है हर खबर पे नजर।